हेलो दोस्तों, मैं कमलेश कुमार चुनार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ते होंगे और पढ़ते रहिए भी, क्योंकि सिलेक्शन एक हमारी जिद है। जब तक सिलेक्शन लेंगे नहीं तब तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, आइए देखिए क्या है। हम एक जीएस का पार्ट शुरू कर रहे हैं, सौरमंडल। ऐसे ही टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लास दिया जाएगा। टॉपिक वाइज टॉपिक क्लास मिलेगा जीएस का। इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट द्वारा आप लोगों को क्लास दिया जाएगा। सुविधा नहीं है, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा। कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, उसमें जो फैक्ट है उसमें कोई कमी नहीं होगा। आप लोगों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत बेहतरीन क्लास आप लोग को दिया जा रहा है। ऐसे ही देखिएगा, अभी और ही ऐसा प्रश्न आप लोग को, नए नए प्रश्न दिया जाएगा कि देखिए कैसे प्रश्न मिलते हैं आप लोग को। आइए देखिए क्या होता है ये सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है? सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रह ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, पिंड हो गए, चाहे जितने भी आकाशीय पिंड जो भी हों, उसका सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सौरमंडल कहते हैं। देखिए क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा अन्य पिंडे या अन्य आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल कहते हैं या सौरमंडल कहा जाता है। तो सौरमंडल में जो जो है उसको क्या कहते हैं? जैसे सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? सौर प्रणाली की खोज किया था कोपरनिकस ने। आइए देखिए क्या है, सूर्य क्या होता है। सौरमंडल में एक सूर्य है। अब सूर्य क्या होता है ये देखिए क्या है। सूर्य हमारे सौरमंडल का जनक माना जाता है। जो है सूर्य पृथ्वी से 14.98 या 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। कितना पर है? 14.98 करोड़ या 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। आगे क्या दिया? यह एक खगोलीय इकाई है, जिसे क्या कहते हैं? इस दूरी को क्या बोलते हैं? खगोलीय इकाई बोलते हैं। ठीक है, और क्या है अगला पॉइंट देखिए क्या है। सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना, कितना है? सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। और उसकी त्रिज्या क्या है? सूर्य की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कितना गुना? 109 गुना अधिक है। कितना है? 109 गुना अधिक है। और आगे क्या पॉइंट है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 28 गुना अधिक है। कितना है? 28 गुना अधिक है। और सूर्य में क्या होता है? देखिए आप लोग को फैक्ट द्वारा आप लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा, बेहतरीन क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या है। अभी क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है? दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनते हैं। और हीलियम ही क्या होता है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। वायु या का तो सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन या हीलियम ही बोलते हैं। देखिए क्या है, ये क्या है? सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। ठीक है, आइए अगला थोड़ा सा फैक्ट लिखते हैं। इसीलिए बोले हैं क्या, सुविधा की अभाव हो सकती है लेकिन फैक्ट का नहीं। अब इसको दोस्तों फिर से लिखेंगे, अब फिर से लिखेंगे। आप लोग को इतना ही उतार लीजिए, इतना ही उतार लीजिए जितना जो बोर्ड पर लिखा गया है उतना ही लिखिए। पूरे पेपर, कोई भी पेपर हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, चाहे जो भी हो, यूपीएसआई हो, पुलिस हो, सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, सबके लिए ये बहुत पर्याप्त है। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतारिए। आइए देखिए, सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सूर्य क्या है? सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत है जो नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। अब आगे देखिए क्या है। अब सूर्य के 3 परत पाई जाती है। सूर्य के 3 परत पाई जाती है। क्या परत है? पहले सूर्य के 3 परत पाई जाती है। पहला परत है फोटोस्फीयर। ये एग्जाम में ऐसे ही इंग्लिश ही पूछ देता है, कभी कभी तो इसका हिंदी पूछता है, जैसे प्रकाश मंडल को इंग्लिश में फोटोस्फीयर। ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाता है। जब कन्फ्यूजन होता है उसको क्लियर करने के लिए, देखिए डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। जब डिजिटल बोर्ड नहीं है तो उसके माध्यम से तो थोड़ा अभाव का कमी है, लेकिन फैक्ट में कोई कमी नहीं होगा। आप लोग के कंटेंट में कोई कमी नहीं होगा, ये गारंटी लेता हूँ मैं। आप लोग को जितना भी कंटेंट होगा, कोई भी पेपर दीजिए, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। आइए तो देखिए क्या है। सूर्य प्रकाश मंडल क्या है? ये पहला प्रकाश मंडल, ये क्या? फोटोस्फीयर। दूसरा क्या? वर्ण मंडल, क्रोमोस्फीयर। और बाहर क्या है? कोरोना या किरीट कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सूर्य के समीप की सबसे, या सूर्य के पहली परत क्या क्या बोलते हैं, या सूर्य के समीप पर वाली परत को क्या कहते हैं? तो इसमें दे देगा 4 ऑप्शन देगा, क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, ऐसे देगा। तो आइए समझते हैं इसको बारे में क्या होता है। अच्छा, सूर्य के सतह वाली का तापमान क्या होता है? ये सूर्य के सतह का, ये सन है ना, इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आइए देखिए क्या है प्रकाश मंडल। थोड़ा सा बोले कि डिजिटल बोर्ड नहीं है तो जगह का अभाव होने की वजह से ये हमने पहला दूसरा लिख दिया है। प्रकाश मंडल के बारे में देखिए क्या कहते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी परत, सूर्य के सतह वाली परत को क्या बोलते हैं? सूर्य के सतह वाली परत को प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहा जाता है। जो ये हमें दिखाई नहीं देता है,
हमें क्या होता है, ये दिखाई नहीं देता है, फोटोस्फीयर हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब बीच वाली परत को क्या बोलते हैं, बीच वाली परत को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल। वर्णमंडल इसका कार्य क्या है, दोनों को मेंटेन करता है। या तो भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बस क्या बोलता है बीच वाली परत को क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोस्फीयर कोरोना, ये क्या फोटोस्फीयर और कोरोना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोस्फीयर उतना नहीं आता है, ऑप्शन के तौर में आता है ये। आगे देखिए क्या है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, किरीट। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, किरीट या कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देता है। क्या होता है, जो सूर्य ग्रहण के समय हमें दिखाई देने वाला भाग है, जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है। मुकुट होता है ना, जो मुकुट पहन लेके सिर्फ अगर हमें कोई ढक ले तो ये मुकुट दिखाई देता है या उभरा हुआ दिखाई देता है। जो चमकता है सूर्य ग्रहण के समय, जब चमकता है तो क्या दिखाई देता है, यही दिखाई देता है, सूर्य मुकुट ही दिखाई देता है, तो इसे सूर्य मुकुट भी कहते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया ये तीनों पार्ट। यहाँ से कभी कभी सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। क्या होता है, जब सूर्य के समीप रहेगा तो वहीं से सौर ज्वाला उत्पन्न होगा ना। जब सौर ज्वाला उत्पन्न होती है तो कभी कभी ये विस्फोट हो जाता है। जब विस्फोट हो जाता है तो ये आग की तरह निकलता है। जब आग की तरह निकलता है तो यहाँ से क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है इसी को। किसको बोलते हैं, प्रकाश मंडल से निकलने वाले ज्वाला को, यही से निकलेगा ना, सौर फोटोस्फीयर से या प्रकाश मंडल से निकलने वाले ज्वाला को सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। अब यही ज्वाला, यही प्रकाश मंडल फूलझड़ी के समान वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, हम लोग के पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, तो बेतार संचार प्रणाली कभी कभी अवरुद्ध हो जाता है। और या तो देखिए क्या है, यहाँ से जब ये आता है तो हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ये चमकता हुआ दिखाई देता है, अरोरा बोलते हैं, अरोरा लाइट। तो ये चमकता दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बनता है, प्रकाश मंडल से या प्रकाश ज्वाला या सौर ज्वाला द्वारा उत्पन्न लाइट, जो प्रकाश उत्पन्न होता है उत्तरी ध्रुव पर, क्या बोलते हैं उसको, तो उत्तरी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। इसको लिखने का अभाव था तो इसको उतार लीजिएगा आप लोग, तो थोड़ा सा ऊपर कुछ और फैक्ट बचा है तो उसको लिख देते हैं, फिर ग्रहों के बारे में इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है, इसको उतार लीजिए। तो फिर लिखते हैं, थोड़ा सा पॉइंट और छूटा है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सौर ज्वाला कहाँ से उत्पन्न होता था, प्रकाश मंडल या यहाँ के समीप से ना, तो सूर्य से। तो क्या है, प्रकाश मंडल से निकलने वाला ज्वाला को क्या बोलते हैं, तो सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय विकिरण। क्या बोलते हैं, सौर ज्वाला या विद्युत चुंबकीय विकिरण। सूर्य या प्रकाश मंडल से उत्सर्जित सौर ज्वाला को क्या बोलते हैं, क्या है, सूर्य या प्रकाश मंडल से उत्सर्जित सौर ज्वाला पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर यह क्या बनाते थे, फूलझड़ी के हमने बताया था ना, जब सौर ज्वाला उत्पन्न होता है तो फूलझड़ी के समान दिखाई देता है। जब यह फूलझड़ी के समान हमारे पृथ्वी वायुमंडल में आ जाता है, दिखाई देता है, वहाँ से जब फायर होता है, सौर ज्वाला जब विस्फोट होता है तो फूलझड़ी के समान ये पृथ्वी पर आता है। जब पृथ्वी पर आते हैं तो क्या करते हैं, फूलझड़ी के समान दिखाई देते हैं। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दिखाई देता है, क्या चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे अरोरा लाइट बोलते हैं। अरोरा लाइट तो उत्तरी ध्रुव पर इसका दूसरा नाम है और दक्षिणी ध्रुव पर दूसरा नाम है। उत्तरी ध्रुव पर इसका क्या नाम है, ऑरोरा बोरियालिस। क्या है, सूर्य या प्रकाश मंडल से उत्सर्जित सौर ज्वाला को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या होता है, पृथ्वी देखिए क्या है, ये पृथ्वी गोल है ना, देखिए कैसे याद करते हैं इसको। जब पृथ्वी एक गोल है, जब पृथ्वी क्या है तो दक्षिणी ध्रुव पर क्या है और उत्तरी ध्रुव पर क्या है, यही ना है, ये क्या है उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये हम लोग का बीच वाला है, मान लेते हैं बीच में। तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है ना, पृथ्वी में दक्षिणी भाग पे है ना। जब दक्षिणी पर ऑस्ट्रेलिया तो क्या होगा, दक्षिणी से याद कर लीजिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रेलिस बोरियालिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, और उसको उत्तरी ध्रुव पर क्या, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। ठीक है, इसको याद करिएगा, ऐसे थोड़ा सा अपने से ट्रिक याद करिए, बनाइएगा उसमें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें कोई, हमने क्या बोला था, डिजिटल बोर्ड की कमी हो सकती है लेकिन फैक्ट में कोई कमी नहीं होगा। ये आपको ये उम्मीद पूरा रखना पड़ेगा दोस्तों। और हम ये उम्मीद से कह सकते हैं कि ये कहीं भी से नोट के तुलना करिएगा, ये परफेक्ट नोट मिलेगा। और सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए, सभी वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी हो, बीपीएससी यूपीएससी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़े एग्जाम हो, उसके लिए फैक्ट हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो इसमें क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, अब देखिए क्या है, सूर्य और सौर ज्वाला से निकलने के बाद क्या है, सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद, जैसे सौर ज्वाला निकल गया, सूर्य या जब निकल गया उसमें यहाँ से
फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल से सूर्य के निकलने के बाद, सौर ज्वाला निकलने के बाद क्या हो जाता है, वो काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। उस काले काले धब्बे को क्या बोलते हैं, सौर कलंक। क्या बोलते हैं, देखिए सूर्य से सौर ज्वाला निकलने के बाद प्रकाश मंडल में काले काले धब्बे बन जाते हैं। क्या काले धब्बे बन जाते हैं, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक कहा जाता है। सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, ये अस्थायी नहीं होता कि ये निकल गया तो काला धब्बा दिखाई दे। 11 वर्ष बाद क्या होगा, फिर से ये बन जाएगा, तो फिर 11 वर्ष बाद फिर से ये टूटेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सौर चक्र। कितना हो गया, 11 साल बाद टूटेगा तो फिर 11 साल बाद बनेगा। तो क्या होता है, देखिए सौर कलंक अस्थायी नहीं होता है, और सौर कलंक बनने और बिगड़ने की अवधि 11 वर्षों का है। सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा ये क्या है, देखिए सूर्य सौर ज्वाला उत्पन्न हुआ, तब ये 11 वर्षों में उत्पन्न हुआ था, तो क्या हो गया, फिर इस पर काला काला धब्बा दिखाई दिया, तब इसको फिर बनने में अस्थायी नहीं है तो 11 वर्ष का लगा, तो फिर सौर कलंक से बन करके फिर सौर ज्वाला हो जाएगा। तो ऐसे ही 11 वर्षों का चक्र चलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सौर चक्र। कितने वर्षों का होता है, 22 वर्षों का होता है। क्वेश्चन पूछता है सौर कलंक कितने वर्षों का होता है, 11। सौर चक्र कितने वर्ष का है, 22 वर्ष का है। सौर कलंक का तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 1500। प्रकाश मंडल या क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर का तापमान या सूर्य के सतह के तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है एकदम। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर क्या बनता है, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उससे भी बेहतरीन बेहतरीन आप लोग को फैक्ट दिया जाएगा आगे। अभी देखते रहिए, बने रहिए इसमें आगे के एपिसोड देखने के लिए। इसमें थोड़ा सा इसको मिटार करके लिखे तब दोस्तों। देखिए क्या है, सौर मंडल का हमने एक पार्ट पढ़ लिया था, सूर्य। उसमें अब ये क्या था, सौर मंडल क्या होता था, सौर मंडल में होता था कि जो सूर्य के चारों तरफ जो भी आकाशीय पिंड हो चक्कर लगाते हैं तो सौर मंडल कहलाता है। तो उसमें ग्रह भी था, पहला ग्रह, धूमकेतु, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, जितने भी होते हैं आकाशीय पिंड जो चक्कर लगाते हैं उसे सौर मंडल कहते थे। तो सौर मंडल में हमने सूर्य पढ़ लिया था। अब आगे क्या है, ये ग्रह है। तो ग्रह में देखिए क्या सूर्य, ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो ग्रह, और ग्रह का जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह। तो पहले हमने ग्रह पढ़ना से पहले हम लोग ग्रह पढ़ते हैं, तो फिर आगे देखिए क्या होता है, जो भी टॉपिक रहेगा उसको उपग्रह, फिर ऐसे ही आप लोग को हर टॉपिक को क्लास दिया जाएगा। अब इसमें देखिए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें मिलेगा। उसमें भी क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि उसमें भी क्वेश्चन था, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके पार्ट वाले में। इसके पीछे जो हमने ये बताया है उसमें भी है। देखिए क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसमें क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनता है इसमें। इस पे दूरी के आधार पे, आंतरिक ग्रह के आधार पे, बाह्य ग्रह के आधार पे, बहुत सारे। जैसे पूछ देगा सूर्य से सबसे आंतरिक ग्रह पहला क्या है, सूर्य से सबसे आंतरिक ग्रह पहला क्या है, या सूर्य के दूरी से हिसाब से पहला आंतरिक ग्रह, या सूर्य के दूरी से हिसाब से पहला बाह्य ग्रह। तो क्या होगा, ऐसे ही क्वेश्चन। या पृथ्वी के दूरी से हिसाब से, या पृथ्वी से दूर सबसे आंतरिक ग्रह क्या है, या पृथ्वी से दूर सबसे बाह्य ग्रह कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन अभी आएगा, देखिएगा कैसे क्वेश्चन मिलता है। अब ये देखिए क्या है, ग्रह क्या होते हैं, ग्रह जो होता है क्या होता है ग्रह, देखिए ग्रह की परिभाषा क्या हो सकता है, ग्रह अपने समय से अपने चक्कर में चले, इसीलिए ने प्लूटो को निकाल दिया था कि कक्षा काट दे रहा था। तो ग्रह को क्या होता है, अपने पथ पर चले और अपने समय अनुसार चले, ये होता है। तो इसको ग्रह के बारे में परिभाषा नहीं पूछता है, ये ग्रह क्या होता है ये देखिए क्या है, ये क्या होता है, ग्रह क्या होते हैं, किस दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से किस दिशा में, पूर्व की दिशा में, यहाँ से किस दिशा में, पूर्व की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ग्रह किस दिशा में घूमते हैं। लेकिन इसमें से दो ग्रह कौन सा है, देखिए ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं ना, ऐसे ऐसे, लेकिन दो ग्रह कौन कौन से है, देखिए शुक्र है एक, देखिए एक इधर से छोड़ के और एक इधर से छोड़ के, अरुण और वरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में चलते हैं, जो घड़ी के दिशा में चलते हैं। क्या चलते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है, सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। हम लोग यहाँ क्या होता है, पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी पर क्या होता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। यहाँ पे क्या होता है, सूर्योदय कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है, जस्ट विपरीत हो जाता है। तो इस 4 ग्रह को, अच्छा देखिए क्या है, 4 ग्रह को और ये 4 ग्रह को, 8 ग्रह हैं, तो पहले 4 ग्रह को क्या कौन सा ग्रह अलग करता है, या पार्थिव ग्रह को कौन सा अलग करता है, या आंतरिक ग्रह को कौन सा ग्रह अलग करता है। तो पहले 4 ग्रह को, या पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह को कौन सा अलग करता है, या आंतरिक ग्रह को क्षुद्र ग्रह, ऐसे क्वेश्चन बनता है। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह को अलग करने वाले ग्रह का नाम क्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्वेश्चन हमने बता दे रहे हैं, क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अच्छा देखिए क्या, ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। देखिए क्या होता है, गर्मी सर्दी, ये आते हैं ना, गर्मी सर्दी बरसात, तो ये कौन सी गति के कारण होता है, क्वेश्चन पूछता है
गर्मी सर्दी या मौसम परिवर्तन किस गति के कारण होता है? तो देखिए क्या है इसमें, ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। कौन से प्रकार की होती है? ग्रहों में 2 प्रकार की गति होती है। एक घूर्णन गति, जिसके कारण क्या होता है, दिन और रात होता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है। 24 घंटा में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति या परिभ्रमण गति भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए परिक्रमण है, यहाँ परिक्रमण है, यहाँ परिभ्रमण भी दे देता है। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, रात दिन होता है, जो अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक है। और ये क्या होता है, परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो होता है सूर्य का चक्कर लगाता है, जो भी ग्रह होगा सूर्य का चक्कर लगाएगा, उसे परिक्रमण कहते हैं। अब परिभ्रमण कभी कभी देता है, घूर्णन न देके परिभ्रमण देगा। जब परिभ्रमण देगा या घूर्णन देगा तो अपने अक्ष पर घूमेगा, वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में। और लेकिन जो ये परिक्रमण होगा तो सूर्य का चक्कर लगाएगा पूरा, तो 365 जो भी होगा, जिसका ग्रह का समय काल होगा सूर्य का चक्कर लगाने का, वो होगा। इसके कारण क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है किसके कारण? ये क्वेश्चन पूछता है, परिक्रमण के गति के कारण क्या होता है, रात दिन, मौसम परिवर्तन, ये ऐसा देता है। भूकंप, कुछ भी हो सकता है। देखिए तो मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। और आइए क्या है, ग्रहों में न तो अपना ऊर्जा होता है, न ही ऊष्मा होता है। अच्छा, अब क्या होता है, अब इसके बारे में और फैक्ट लिखते हैं। पहले सबसे बड़ा ग्रह क्या है, इसमें बड़ा के आधार पे या दूरी के हिसाब से तो ये है, दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से तो ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। दूरी के हिसाब से पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा। दूरी के हिसाब से शनि कौन सा ग्रह है? ऐसे क्वेश्चन पूछता है। 1 2 3 4 नाम याद रखिए पहले, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दूरी के हिसाब से पूछेगा तो पृथ्वी तीसरे स्थान पे। आकार के आधार पर पूछेगा तो क्या होगा, आकार के आधार पर बहुत ज़्यादा पूछता है। आकार के आधार पर पूछता है तो पहला ये देखिए क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया पांचवा। आकार के आधार पर पृथ्वी कौन सा ग्रह है? पांचवा है। सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी, बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा अरुण, सॉरी वरुण। ये क्या है, सीरियल वाइज है। लेकिन जब इधर आएंगे तो पहले हम आएंगे अपने पे, जब अपने पे आएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पृथ्वी पे। जब पृथ्वी पे हो जाते हैं तो हमारे टीचर क्या कराते थे शुरू में, पीटी कराते थे पहले। तो पीटी जब कराते थे हम लोग क्या करते थे, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट, क्या कराते हैं? पीटी जब होता था तो लेफ्ट राइट या राइट लेफ्ट, तो क्या होता था, लेफ्ट राइट होता था ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और यही ना होता था। तो ये आ गया, तो लेफ्ट में आएगा तो क्या इधर होगा ना, ये लेफ्ट, तो क्या होगा, ये छठवां, और ये क्या हो जाएगा, ये सातवां, फिर लेफ्ट, लेफ्ट राइट, फिर लेफ्ट, कौन सा हो गया, ये आठवां। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। अब याद हो गया, इधर का शुरू का 4, और फिर इधर से आएंगे तो हम अपने में आ जाएंगे पृथ्वी पे। जब हम पृथ्वी पे आएंगे तो लेफ्ट क्या आएगा, हम पृथ्वी आएगा, लेफ्ट में हमारा कौन सा है, शुक्र है, इससे छोटा। अब फिर क्या हो जाएगा, फिर इससे छोटा ये, फिर सबसे छोटा ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है आगे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने के लिए हम क्या, इसको मिटा कर थोड़ा लिखते हैं, तब बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग देते हैं। आप लोग देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है, आकार के आधार पर, दूरी के हिसाब से तो यही हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। दूरी के आधार पर तो यही होता है, लेकिन आकार के आधार पर क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या था, हमने क्या बताया था, 1 नंबर, ये तो चारों बाह्य ग्रह पहले ये था, इसको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह के बाद वाले के बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह, गैसीय ग्रह। इसको क्या बोलते हैं, ठोस ग्रह, इसको क्या बोलते हैं, ठोस ग्रह, आंतरिक ग्रह और पार्थिव ग्रह। तो ये हो जाएगा ठोस ग्रह, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, ये हो जाएगा जोवियन ग्रह, बाह्य ग्रह, ये होता है। तो क्या हो जाएगा, इधर का 4 ग्रह तो ऐसे है सेम टू सेम, लेकिन जब आएंगे हम अपने पृथ्वी वाले पर क्या हो जाएगा, आकार के आधार वाले पर, तो 4 तो शुरू में लिख दिए। जब आएंगे पृथ्वी पर पहले, तो फिर उसके बाद लेफ्ट, लेफ्ट में क्या हो जाएगा, शुक्र, फिर राइट में क्या हो जाएगा, मंगल, फिर क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, क्या होगा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ये हो गया आकार के आधार पे। लेकिन अब क्वेश्चन कुछ और बनता है अभी तो, और इसके बाद है नेक्स्ट वीडियो में, उसको देखने के लिए बने रहिएगा, देखिएगा क्या है, उससे इससे भी अच्छा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको। देखिए पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी के सबसे पास वाला ग्रह क्या है, शुक्र है। पृथ्वी के सबसे पास वाला आंतरिक ग्रह क्या था, ये आंतरिक ग्रह था, अभी ये मिटा दिया, आगे वाले पार्ट में, आगे वाले वीडियो में आप लोग को दिया जाएगा आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह ये क्या होता है, इसको बारे में बताया जाएगा। पृथ्वी के सबसे पास वाला आंतरिक ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे दूर वाला आंतरिक ग्रह, तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। देखिए आंतरिक और बाह्य पर बहुत सारे क्वेश्चन बना देगा,
आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसीलिए हम आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे। देखिए क्या है, पृथ्वी के सबसे पास वाला आंतरिक ग्रह शुक्र। पृथ्वी के थोड़ा सा भी नज़र हटेगा, आप लोग का क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से दिक्कत हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन पढ़िएगा पूरा। पृथ्वी के सबसे दूर वाला आंतरिक ग्रह बुध हो जाएगा। ये क्या है, सबसे दूर, पृथ्वी से सबसे पास ये, फिर ये दूरी के आधार पर, ठीक है। सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह क्या है, सबसे बड़ा आंतरिक ग्रह पृथ्वी, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे बड़ा ये है, अपने आप में ये आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा पृथ्वी है। फिर क्या है, सबसे छोटा आंतरिक ग्रह बुध है। सूर्य से सबसे दूर पर आंतरिक ग्रह कौन सा है, मंगल है। क्या है, सूर्य से सबसे दूर पे आंतरिक ग्रह क्या है, सूर्य से सबसे दूर पे आंतरिक ग्रह ये है। अच्छा, बाह्य ग्रह पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, सूर्य से सबसे दूर पहला आंतरिक ग्रह, सॉरी बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा, सबसे क्या हो सकता है, सूर्य से सबसे दूर पहला बाह्य ग्रह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अंतिम बाह्य ग्रह सबसे दूर वाले पे वरुण। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए अगले पार्ट में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था दोस्तों, इसलिए इसी पर समाप्त करते हैं। आगे और फैक्ट आप लोग को दिया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा, आप लोग थोड़ा लाइक और कमेंट करके बताइए कि कैसा था वीडियो। थैंक यू देखने के लिए।